हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द स्टडी स्टेशन में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि एक मतलब सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, उसी सूत्र से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जानते हैं कि वो सूत्र कौन सा होता है, तो आइए हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, एक होता है कि हीरोन का सूत्र, उसी विधि से, हीरोन के सूत्र के ही विधि से हम इसको निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल एकदम आसानी तरीके से। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने लिख दिया, और यहाँ मैंने एक त्रिभुज बना दिया है। त्रिभुज बना दिया तो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। और इसके आगे की क्या विधि है तो मैं वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके आगे की विधि एक है कि हमको हीरोन का सूत्र पता होना चाहिए। थोड़ा हीरोन का सूत्र अगर हमें मालूम होगा तो बना सकते हैं। तो चलिए हीरोन का सूत्र हम देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, ठीक है। हीरोन का हम सूत्र देखेंगे। तो हीरोन का सूत्र दोस्तों हम देखेंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे त्रिभुज का, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। जानते हैं एक फॉर्मूला होता है सारे का रूट अंडर, मतलब जितना भी होगा सबका रूट, और इसके अंदर होता है एस, और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इतना हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का, मतलब हीरोन का ये सूत्र होता है। और अब देखिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इसमें ए बी और सी है, इसमें एस है, तो हमको मालूम करना होगा कि ए बी सी क्या है और एस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ ए बी सी, ए बी सी, क्योंकि इसे मालूम करना है ना कि ए बी सी आखिर है क्या। तो ए बी सी जानते हैं क्या, ए बी सी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई है, क्या है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की ये लंबाई है। अब हमें देखना है यहाँ कि एस क्या है। तो एस जानते हैं दोस्तों, एस क्या है, एस अर्ध परिमाप है, क्या है, अर्ध परिमाप है। तो एस का भी हमको मालूम चल जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ, पहले लिख लेते हैं अर्ध परिमाप, इसको हम अर्ध परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि अगर वो फॉर्मूला मालूम होगा तब भी ना इस विधि पर हम लोग जा सकते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। हमें मालूम चल गया कि एस क्या है और ए बी सी क्या है। तो अब हम उस फॉर्मूले पर चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि अर्ध परिमाप हम एस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ अब देखेंगे हम कि ए बी सी कितना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ ए 5 है, बी 3 है, सी 4 है, क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लूँ कि ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू 4, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए जब अर्ध परिमाप का हमें मालूम चल गया कि एस हो गया, त्रिभुज ए बी सी क्या है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई है। तो अब ए बी और सी भी मालूम चल गया हमें, ए बी और सी भी हमें मालूम चल गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, तो एस निकालेंगे। तब ना एस निकालने के बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला कितना होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए हम लोग का कितना है, तो 5, 3 प्लस 4 बाई 2। अब देखिए इन सबको जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 3 12, 12 बटे 2, और इसे हम मतलब काट देंगे। तो काटेंगे तो 2 छक 12, कितना आया हम लोग का, तो 6 आया, 6 आया। तो 6 आया। तो अब हम किस फॉर्मूले पर चलेंगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के, किस फॉर्मूले पर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, मैंने लिखवाया था सारे का रूट, और एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस सी सारे का हो गया। अब इस पे हम लोग
अपना अंक रखेंगे और तब बनाएंगे। तो ए से हम लोग का कितना आया, तो 6 आया है। तो 6 और 6 माइनस ए कितना है, तो ए हम लोग का 5 है। तो 6 माइनस 5 और यहाँ 6 माइनस 3 क्योंकि बी 3 है, फिर 6 माइनस 4, इतना हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग अब बना लेंगे 6, यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1, यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो 3 और यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2। आपको इतना मालूम है कि जो बीच में जो खाली रिक्त स्थान है ना, तो इसको डॉट बोलते हैं, मतलब कि ये गुना का चिन्ह है। किस चीज़ का है, तो गुना का ये चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो चलिए देखते हैं 6 गुने 1 गुने 3 गुने 2। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 और 6 3 18, 18 दूना का 36, 36 हो गया। लेकिन इसी को हम लोग रूट से अगर निकालेंगे, जब इसको हम लोग रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जब रूट से इसको हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6। क्यों, तो देख लीजिए आप लोग 6 गुने 6, 6 के 36। लेकिन इसी को हम लोग रूट से निकालते हैं तो एक ही अंक निकलता है। अगर दो कोई सेम अंक रहता है तो अगर बाहर निकलता है तो एक ही निकलता है, मतलब यहाँ एक 6 है और यहाँ एक 6 है, तो एक ही 6 यहाँ निकलेगा, एक ही 6 निकलेगा। तो हमारा तो 6 हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी ये आंसर नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर के रूप में दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर के रूप में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ सेंटीमीटर लिख दूंगा। लेकिन ये अभी आंसर नहीं आया, क्योंकि जानते हैं आप लोग स्क्वायर, यहाँ इस कभी भी क्षेत्रफल दिया रहा है जहाँ उसके ऊपर स्क्वायर लगता है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ सेंटीमीटर, देखिए क्वेश्चन में यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे, लेकिन यही अगर मीटर में दिया रहता तो मीटर स्क्वायर हो जाता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।